नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। जो इस वीडियो को सुन रहे हो आपके लिए धन्यवाद। आज कुछ ख्याल मेरे मन में आया है ज़िंदगी के बारे में, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ज़िंदगी के बारे में आप लोग तो बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो ज़िंदगी अधूरी है, अमूल्य भी है। तो ज़िंदगी में ठीक तरफ जीने के लिए उसको समझना तो अवश्य होता है। तो ज़िंदगी क्या है? तो आजकल ज़माने में बहुत लोग बोलते हैं ज़िंदगी पैसे है, पैसे ही ज़िंदगी है। ये तो ठीक है कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसे का ज़रूरत है, लेकिन पैसे के अलावा और कुछ चीज़ों को भी ज़रूरत है, जैसे परिवार, दोस्त और चीज़ें मिलने से काफ़ी नहीं है। चीज़ें को हमको किस तरह अपने उपयोग करते हैं उसके हिसाब से भी हमारा ज़िंदगी ठीक रहता है। आजकल फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सभी तो आपको बोलते रहते हैं ये में मिल जाता है चीज़, आप बहुत कुछ चीज़ लेते हैं, लेकिन आप हम भूल भी जाते हैं क्या खरीदा है, कहाँ रखा है करके। आजकल ऐसा हो जाता है। मैंने देखा है 2-3 दोस्तों के घर में अमेज़ॉन में हर दिन 2-3 चीज़ें आते हैं, लेकिन उनको जैसे जूते, कपड़े तो बार बार खरीदते हैं, लेकिन उनके बाद यूज़ करने के लिए समय नहीं है, उनको चुन के लेने के लिए भी समय नहीं है। तो ऐसा पड़ा जाता है, तो वेस्ट हो जाता है। तो हम पैसा ऐसा खर्च करने से कितना भी पैसा आएगा तो काफ़ी नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि चीज़ें को खरीदने में हमको सोच लगाना चाहिए और चीज़ें को ठीक तरफ से हम घर में रखना चाहिए। ठीक तरफ के जब चाहे तो वो चीज़ मिलना चाहिए। कभी कभी हमने देखा होगा बच्चे स्कूल जाते समय एक साथ सॉक्स को ढूंढते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी खोजते हैं। एक सॉक्स मिल जाता है, दूसरा सॉक्स मिलता नहीं है। तो एक चीज़ को आप ध्यान से करने से हमका समय भी बच जाता है और चीज़ें का प्रयोग भी हो जाता है। नहीं तो आपको आजकल क्या होता है, हमने ज़िप्टो में तुरंत खरीद लेते हैं। एक सॉक्स नहीं मिल रहा है तो तुरंत ज़िप्टो करो, 2 मिनट में आ जाता है सॉक्स। तो ऐसा ही खर्चा करते हैं और चीज़ें भी दिन में इकट्ठा हो जाता है घर में। ठीक है, तो ये तो चीज़ें के बारे में बोल दिया। और परिवार तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो परिवार में माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दो सब होते हैं। और नेबरों को भी ध्यान रखना पड़ता है, पड़ोसी को भी ध्यान रखना पड़ता है। पड़ोसी से बहुत कम आ जाता है। मैंने कल देखा था रास्ते में, एक घर से एक औरत दूसरे सामने करके खटखटाया दरवाज़ा और पूछा 2 चम्मच चीनी दे दीजिए। तो आजकल भी ऐसे होते हैं लोग। तो ऐसा ही रिश्ते पड़ोसी का रिश्ते है ना बदल जाता है। तो आप देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। देने लेने में आपको ये देना लेना तो हर दिन में हमने यूज़ करते हैं। तो हमने किसी और को देना चाहिए तो वो भी हमको देंगे। तो वही बोलते हैं ना, आप पैसा भी अपना ज़्यादा देने से आपको पैसा बढ़ जाता है। तो ये भी आप सोच सकते हैं। तो परिवार और चीज़ें दोनों को ध्यान रख के ठीक है। आप बोलते हैं ना शीशे एक बार गिर जाता है तो टूट जाता है, लेकिन सब बोलते हैं परिवार को भी। तो शब्द हमको क्या शब्द बोलते हैं वो भी ठीक तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि आप ठीक तरह से शब्द नहीं बोलेंगे तो एक शब्द से रिश्ता भी टूट जाता है। कभी कभी हमने आजकल देखते हैं बहुत लड़ाई हो जाता है। तो आपने इसके देखा ना, पानी के बारे में बहुत लड़ाई होता है। सिर्फ एक मटका पानी पे लेने के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। तो ये ऐसा अभी याद आ गया कि पानी का भी हम बहुत ये प्रयोग करने से सोच समझ के करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। जैसा सो ये छोटा चीज़ हम ठीक करने से ज़िंदगी अच्छा हो जाता है। तो
पैसा तो चाहिए। और पैसे के बारे में बोलने से और एक बात याद आया, तो हमने भी लिख रहा था, अभी तो आजकल लिखता नहीं है। तो आप डायरी लिखने से अच्छा होता है। डायरी लिखने में आपका कितना कमाते हो, कितना खर्चा होते हो, वो मालूम हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि हम ऑनलाइन में सब खर्चा कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता है कि, क्योंकि बिना हाथ में पैसा लेके हम खर्च कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड किसमें तो बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है कि तब हम और अब याद करके ड्यू डेट में पे कर लेते हैं तो ठीक है। तो एक बार भूल जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट तो इतना बढ़ जाता है, तो आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी एक बात है। तो डायरी लिखने से हमको ये सब याद रहता है। सिर्फ इससे छोटा छोटा चीज़ करके ईवी का पेमेंट किस दिन में करना है, हमारा बड़ा रेंट किराया कब देना है, ये से शुरू हो करके सब चीज़ों को आप डायरी में लिखने से आपको याद रहता है। और जो जो करना है काम वो भी आप लिख सकते हैं उसमें। आपको आजकल तो मोबाइल में सब कुछ है, एक रिमाइंडर अलार्म लग सकता है, नोट्स में लिख सकता है, और आपका खर्चा भी उधर ही लिख सकता है। तो हम अपने लेकिन हम तो सावधान रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में तो आजकल हैकिंग सब हो रहा है। तो डायरी लिखने से अच्छा होगा, आपका हाथ का भी काम आ जाता है। तो क्योंकि आजकल मैं भी आजकल लिखता ही नहीं हूँ, तो रिटायर होने के बाद हमारा काम ही नहीं कुछ लिखने का। तो कुछ और लोग तो श्री राम जय लिखता है और जय श्री राम लिखता है, हम करता नहीं है। तो डायरी लिखने से वो कुछ लिखने का काम भी आ जाता है। हमने देखा कि कल ही मिला था एक 90 साल का आदमी को, तो श्री राम जय लिख रहा था, उसका हैंड राइटिंग इतना अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो अभी लिखते लिखते हमारा हाथ का भी काम आ जाता और हैंड राइटिंग में अच्छा हो जाता। ठीक है जी, ये सब ऐसा ही शेयर करना चाहता था ज़िंदगी के बारे में। तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपका व्यूज़ को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।